अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। एपिसोड को पसंद करें आप लोग तो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करिए नीचे। आज हम आए हैं एपिसोड 24 के साथ। यकीनन आप लोगों को इन दोनों की स्पेशल एपिसोड पसंद आएगी। नेक्स्ट एपिसोड का वेट करिएगा क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड जो है वो मुहर्रम के बाद आएगी। समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे अपनी जज्बात खोल कर तुम्हारे सामने रखूँ। हशाम को बेबी कॉट में लिटाकर वो शांजे की सिमत बड़ा था जो बेड की दूसरी जानिब रुख किए हुए बैठी थी, जहाँ शहराम ये सोच कर कमरे में आया था कि उसके इंतज़ार में शांजे बेड के तवस्त में अपना घेरेदार फ्रॉक फैलाकर बैठी होगी, मगर उसकी तवक्का के बरअक्स वो तो पाँव लटकाए दूसरी जानिब बैठी हुई थी। आम तौर पर जैसे शादियाँ होती हैं, हमारी शादी बेशक वैसे नहीं हुई, मगर मेरे दिल में वैसे ही जज्बात उमड़ रहे हैं जैसे हर एक को महसूस होते हैं। नर्वस भी हो रहा हूँ और इस दिल का समझ नहीं आ रहा मुझे। ये तो अलग ही कोई साज़गोई सुना रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ जिसे उसकी दुआओं का इतना खूबसूरत सिला मिला है। सच पूछो तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझे मेरी मोहब्बत से नवाज दिया गया है। मैं जानता हूँ, समझता भी दुनिया में ऐसे शख्स बहुत कम है जिन्हें उनकी मोहब्बत से नवाजा गया हो। शहराम का मखसूस दिल मोह लेने वाला अंदाज, उसके लफ्ज़ों से फूटती उसकी मोहब्बत शांजे को कंफ्यूज कर रही थी, जिससे वो पीठ मोड़ गई थी। वो आहिस्तगी से चलता हुआ उसके रूबरू आकर खड़ा हुआ था। आप वाकई इतनी खूबसूरत हैं या आपको चाहा जा सकता है, मोहब्बत से नवाजा जा सके। शांजे की लड़ती पलकों को देखते जब के आलम में मुस्कुराता हुआ गोया हुआ था। आप लाजवाब हैं, बेमिसाल हैं, हसीन और जमील हैं और मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि आप पूरी की पूरी मेरी हैं। शांति के कदमों में आकर बैठता हुआ शहराम उसकी जानों पर सर रखता हुआ आंखें मूंद गया था। आज आप खामोश रहें शांति, आज मुझे आपकी मौजूदगी को मैं हकीकत में महसूस करने दे। खुदा की कसम, इस एहसास को मैंने न जाने कितनी ही बार महसूस करने की सही की है, मगर हर बार मैं खाली हाथ रहा हूँ। शांति के हाथ की पुष्प पर अकीदत से लब रखता अपनी आंखों से लगा गया। आप मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सुकून है, वो सुकून जिसकी तलाश आज ख़त्म हुई है। शहराम का हर अंदाज, हर लफ्ज़ शांजे को नए सिरे से मबहूत कर रहे थे। मैं खाना तेरा, जाम तेरा, रिंद भी तेरी, साकी मज़ा तो जब है कि सबको पिला के पी। ए हाथ ए बादा कश, वो आज नज़र से पिलाएंगे सागर को फेंक, आंखों से आंखें मिला के पी। शहराम की सरगोशी पर शांता ने अपने लब दबाए थे। एक छोटी सी जिसारत करने का दिल कर रहा है, अगर इजाज़त हो तो। शहराम की आदत से कहने पर वो गहरी सांस भरती हुई इसके पास नीचे जाकर बैठी थी। इजाज़त की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुमने वैसे ही मुझे बहुत मान दिया है, जिसकी वजह से मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। अपना हाथ शहराम के मजबूत हाथ में देखती हुई वो लब तर करती हुई बोली, मुझे तुमसे मोहब्बत है शांति। उसकी ठोड़ी पर अकीदत से लब रखता वो अपने अंदर सुकून उतरता महसूस कर रहा था। सुकून उसके अंदर उतरता चला गया था। कितनी है ये मैं ये नहीं जानता, क्योंकि मेरे पास पैमाना नहीं है अपनी मोहब्बत नापने के लिए। बारी बारी उसकी दोनों आंखों को इस तरह से चूमता हुआ वो दोनों हाथों में उसका चेहरा लिए उसकी पेशानी के साथ अपनी पेशानी मिस कर गया था। तुम मेरी हो, यह एहसास मुझे सरशार कर रहा है। मुस्कुरा कर कहता हुआ वो उसके सबूत चेहरे को करीब से देखता हुआ दिल फरेबी सा मुस्कुराया। तुम चेंज कर लो वरना मैं बहक जाऊंगा। उससे दूर होता हुआ वो उसकी उठने में मदद करने लगा, जिस शांता ने उसे देखने से भी गुरेज किया था। अगर मदद चाहिए तो मुझे बुला लेना। उसे ड्रेसिंग रूम की सिमत बढ़ते देखो शरारत से गोया हुआ, जिस पर शांता बिजली की तेज़ी से चलती हुई ड्रेसिंग रूम में बंद हुई थी। उसे इस तरह भागते देख शहराम बेबी कॉट से शाम को निकालकर अपने सीने पर लेटाता हुआ दोनों हाथ सर के नीचे रखकर लेटा था। गुड नाइट मिसेस शहराम शेराजी, सादा से फ्रेश ग्रीन कलर के सूट में मलबूस और निखरी निखरी सी बाहर आई थी कि बेड पर शहराम और शाम को सोते देख मुस्कुराई थी कि शहराम की अचानक आवाज़ पर वो उछली थी। देख क्या रही हो, लेट जाओ। अपने बराबर में लेटने का इशारा करता हुआ वो मुस्कुराया था। तुम्हारा मेरे करीब मुझे सुकून, तुम्हारा
मेरे करीब रहना मुझे सुकून बख्शता है। लबकारती हुई वो उसके बराबर में दराज हुई थी कि शहराम ने उसे खींचकर खुद के करीब किया था। एक हाथ शाम पर रखे, दूसरे हाथ में शांजे का हाथ मुस्कुराकर आंखें मूंद गया था। क्या वो इस काबिल थी कि उसे शहराम जैसा चाहने वाला हमसफर मिले? पल भर में उसकी आंखें भीगी थीं। वहीं शहराम उसका हाथ पकड़े गहरी नींद में उतरा था। ये कौन सा वक्त है घर आने का? रात के 10 बजे आयत की ऑफिस से वापसी हुई थी, जिसके इंतजार में दरवाजे पर नजर जमाए बैठा एहसन उसे आते देख अपनी जगह से उठकर उसके पास आकर रुका था। कौन सा वक्त है? 10 बज रहे हैं, और वैसे भी मैंने तुम्हें कॉल कर तो दी थी कि कहा भी था कि मुझे लेट हो जाएगा वापस आने में। फिर शक्की मर्दों की तरह मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो तुम। मिस्टर एहसन मलिक, ये बात याद रखो, मैं किसी को जवाबदार नहीं हूँ, तड़क कर कहती हुई वो एहसन को घूरने लगी थी। आयत, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा। मान लिया तुम शक नहीं कर रहे, इसने आम से अंदाज में कहा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। वहीं सादिया बेगम किचन से चाय की ट्रे में 2 कप रखे बाहर आई थी। एहसन को खड़े देख वो वहीं रुकी थी। क्यों मुझे हर बार मेरे किए फैसले पर शर्मिंदा कर रही हो? आयत आयत को जाते देख वो आज फिर शानजे को सोचकर शर्मिंदा हुआ था। शानजे तो उसकी किसी बात की नफ़ी नहीं करती थी, जबकि वो उसके कहने से पहले उसकी बिना कही बात समझ जाती थी। हर लड़की शानजे जैसी नहीं होती। अपनी शोहर की बेवफाई और उसकी बेपरवाही कोई औरत बर्दाश्त नहीं करती। सादिया बेगम के तल्ख लहजे पर वो अपनी आंखें सख्ती से बंद करता हुआ गर्दन झुका गया था। यही इसका इलाज है और यही इसके साथ होना चाहिए था। ही डिजर्व्स इट। जहाँ आज तुम खड़े वहाँ शान से खड़ी होती थी। अपनी अना इज्जत सब पीछे रख कर वो तुमसे बेइज्जत होती थी, और तुम्हारी जगह आयत है जो तुम्हें वैसे ही ट्रीट कर रही है जैसे तुम शानजे को करते थे। मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम्हारी परवरिश वैसी नहीं कर पाई जैसी शानजे ने तरबियत पाई है। बेहतर रहेगा आयत में शांति को मत ढूंढो, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो तो बेहतर रहेगा। एहसन को आईना दिखाकर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि एहसन वहीं किसी बुत की तरह खड़ा रहा था। आप पागल तो नहीं हो गए हैं? हमारा निकाह कल हुआ है और ये निकाहनामा है, इसमें 1 साल पहले की तारीख है। वह होंकों की तरह निकाहनामा देखती रही, फिर वह शाम के साथ खेलती शहराम की सिमत आई और उस पर फट पड़ी। हमारे निकाह के पेपर्स में 1 साल पहले ही बनवा चुका था, बस कल की तारीख सेट करवाई है। मतलब? उसने हैरत से उसे देखा, जो पुरसकून सा मुस्कुराया। मतलब मिसेज, मैं तुम्हारा उसी दिन हो गया था जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था। तुमने निकाहनामा पहले ही बनवा लिया था? उसके लहजे में हैरानगी शामिल थी। हाँ, क्योंकि मुझे पता था आज नहीं तो कल तुम मेरी मोहब्बत के आगे घुटने टेक दोगी। और फातिहा अंदाज अपनाता हुआ शाम के गुर्द गिर्द ट्वाइस फैलाकर उसके सामने आन खड़ा हुआ और दोनों हाथ सीने पर बांधे उसे देखने लगा, जो गुस्से से आंखें छोटी किए उसे घूर रही थी। और देखो मेरी मोहब्बत जीत गई। इसके वेस्ट में अपने हाथ डालते हुए वो उसे खुद के करीब कर गया था। दूर होकर बात करें मुझसे, उसके हिसार से निकलने की कोशिश करती हुई वो शहराम के सीने पर मुक्के बरसाने लगी, जिस पर वो महसूस होता मुस्कुरा दिया था। कह कर लगा गया था, मैं कमज़ोर पड़ सकता हूँ तुम्हारे आगे, पर मेरी मोहब्बत नहीं। मोहब्बत से उसकी जबी चुभता हुआ वह चंद लम्हों के लिए उसे साकित कर गया था। शानजे के चेहरे पर बिखरी सुर्खी उसे सरशार करती हुई मजीद उकसा रही थी।
जिस पर वो अपनी ख्वाहिशात पर ज़ब्त करता पीछे हुआ। अगर तुम इसी तरह शर्माती रही तो मेरा तुमसे दूर रहना मुश्किल हो जाएगा मिसेस। शांति के चेहरे पर अब भी शर्म से फैली सुर्खी को देख वो शाम के फूले फूले गाल चूम गया था। बको मत, अरे तमीज़ से बात करो मुझसे, शोहर हूँ अब तुम्हारा, उसने थोड़ी सख्ती से कहा ताकि शांति उसे चौंक कर उसे देखा। अब तुम मुझ पर ऐसे रोब जमाया करोगे? नहीं, ये हक तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। हशाम को गोद में उठाया वो वापस से उसके पास आन खड़ा हुआ था। मगर कभी कभार थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लिया करना मेरी, वो मिन्नत भरे लहजे में गोया हुआ। बस थोड़ी बहुत। उसने हैरत से उसे देखा था, जिस आंखों में उसके लिए मोहब्बत के ठाठे मारता समंदर देख वो निगाहें चुरा गई थी। पता है, सारी उम्र तुम्हारे साथ गुजारने की दुआएं की हैं मैंने अपने रब से, और जब तुम मेरे नसीब में मेरे नाम के साथ जुड़ी तो बेसाख्ता मेरे लबों से निकला था। और शहराम, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे? शहराम की सहरंगेज शख्सियत के साथ आज उसका लहजा भी शांति को कायल करने में कामयाब ठहरा था। कुछ कहोगी नहीं? वो लब काटने लगी थी। इट्स ओके, मैं वेट कर लूँगा तुम्हारे इंतज़ार का। मैं शाम को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक वापस छोड़ जाऊँगा इसे। शाम को गोद में लिए वो कमरे से निकलता हुआ लिविंग रूम में दाखिल हुआ था कि शांति के पीछे से पुकारने पर वो रुका। हशाम को यहाँ छोड़ने के बाद कहाँ जाओगी? शांति के पूछने पर शहराम के लबों पर मुस्कुराहट रेंगी थी। घर जाऊँगा मामा और डैड के पास, मुस्कुराकर कहता हुआ वो अचानक से हशाम के छोटे छोटे हाथों के थप्पड़ों पर आंख मीच गया था। हम कब जाएंगे उनसे मिलने? जब मैं उनकी नज़रों में बड़ा हो जाऊंगा तब। हशाम के हाथ चूमता हुआ वो जवाब दे गया। फिर कब बड़े होगे तुम? उसने शरारत से उसे देखा। ये तो नहीं पता। ये तो उन्हें बेहतर पता होगा, उसने शाने उचका कर कहा, और शाम को रोने के लिए पर तोलते देख वो वहाँ से गया था। एपिसोड अब राइटर 10 मुहर्रम के बाद लिखेंगी। तब तक पेशेंस से एपिसोड का वेट करें। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। इश्क का मकबरा की एपिसोड कोशिश है आज आ जाए। अगर आज नहीं आई तो कल इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। हमारे बाकी नावल्स को भी, दिल जाना को भी उसी तरह प्यार दें जैसे आप बाकी नावल्स को दे रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।